रमन सिंह और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेडो क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे परसेंटेज के टाइप 4 के सवाल। परसेंटेज के टाइप 4 के सवाल कैसे होते हैं आप देख सकते हैं कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी के कारण 270 रुपए में 500 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो वर्तमान मूल्य बताएं, या फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य बताएं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें काफी समय लग जाते हैं अक्सर, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं काफी शॉर्ट वे में, ठीक है, काफी बिल्कुल एक लाइन में कह सकते हैं आप कि ऐसे सवालों को भी एक लाइन में किया जा सकता है। देखिए कैसे समझते हैं इसको। पहले आपको समझना है कि सवाल क्या कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी आई, ठीक है। यदि 100 रुपया दाम था तो वो अब कितना हो गया जी, 90 रुपया हो गया। इसके वजह से इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या पड़ा है कि 270 रुपया में अब हम आधा किलो, इसको हम लोग आधा केजी भी कह सकते हैं, 500 ग्राम है को, तो 500 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, ठीक है। कोई इंसान 500 ग्राम गेहूं अब अधिक खरीद पा रहा है सेम अमाउंट में, 270 रुपया में। तो अब बात हो रही है वर्तमान मूल्य की और प्रारंभिक मूल्य की। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि इसे करना कैसे है। देखिए मैं पहले आपको बेसिक मेथड बताता हूं। बेसिक मेथड में इसीलिए बार बार बताता हूं ताकि आप यदि एग्जाम हॉल में कोई शॉर्ट ट्रिक भूल जाए तो आप उन क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से कर सकते हैं। देखिए क्लास 8 में आपको शॉर्ट ट्रिक तो मालूम नहीं था, पर परसेंटेज के सवाल हमें क्लास 8 में मिलते थे और उन्हें हम कैसे डील करते थे, मैं वो तरीका आपको पहले समझा देता हूं और उसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट ट्रिक पर कि कैसे इन सवालों को बिल्कुल एक लाइन में आसानी से किया जा सकता है। देखिए पहले हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य की बात कर रही है, तो पहले हम प्रारंभिक मूल्य को, जो पहले वाला मूल्य था उसको हम x मान लेते हैं जी। तो हमारा वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, x गुना 10% की कमी आई है, तो 10% की कमी यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो 90/100 यानी कि 9x/10, ये हमारा वर्तमान मूल्य आ चुका है, ठीक है। ये प्रारंभिक मूल्य था, तो अब हमें 10% की कमी देखने को मिली है, तो 10% की कमी के बाद हमें जो वर्तमान मूल्य दिख रहा है वो है 9x/10 रुपीस, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हम समीकरण कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको बताता हूं कि यदि आपके पॉकेट में 100 रुपया है और आपको कोई आम मान लीजिए खरीदना है, चलिए कोई भी सामान खरीदना है, आम खरीदना है, और यदि आम का जो मूल्य है वो 20 रुपए केजी है, तो आप कितना आम खरीद सकते हैं, 100 रुपया में आप 5 केजी खरीद सकते हैं। आपने क्या किया, भाग दे दिया, जो आपके पास पैसा है डिवाइडेड बाय आपने भाग दिया जो दर है आम का, है ना। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपके पास यदि 270 रुपया है तो आप उसको ऊपर लिखेंगे और भाग दे देंगे उसके दर से, तो हमारा जो दर है, तो देखिए आप ध्यान से कि जो x था, पहले जो दर था, उस हिसाब से जितना सामान हम खरीद सकते थे उससे अब हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं 500 ग्राम, ठीक है जी। तो अब हम इसमें भाग देंगे 9x/10 को, यानी अभी के वर्तमान दर को यदि हम भाग दे देंगे तो देखिए समझिएगा क्या होने वाला है, तो 9x/10 यानी कि 10 ऊपर हो गया जी। तो यहां जो है ये जो आपका क्या आया है कि ये इतना केजी आप फिलहाल अभी खरीद सकते हैं 270 रुपए में इस दर से, ठीक है। इसमें हम माइनस करेंगे कि कितना हम पहले खरीद सकते थे, तो पहले खरीद सकते थे x रुपए के दर से 270/x केजी, और जब आप घटाव करेंगे, सॉरी भाग नहीं घटाव करेंगे, तो आप यहां पर पाएंगे कि आपके पास यहां आ रहा है 0.5 केजी, क्योंकि अभी आप कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं 500 ग्राम, तो उसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 केजी आप खरीद सक रहे हैं। तो ये समीकरण आ गया और इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और वही x का वैल्यू हमारा प्रारंभिक मूल्य होने वाला है, और जब हम 9x/10 निकालेंगे तो वही वैल्यू हमारा वर्तमान मूल्य होने वाला है, ठीक है जी। अब हम समझते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप पहले देखिए समझिएगा कि शॉर्ट ट्रिक लगाने की विधि क्या होने वाली है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप समझिएगा कि पहले जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको आप ऊपर लिख लीजिए। जैसे मैं पहले वर्तमान मूल्य को चलिए डील कर लेता हूं यहां पर। तो वर्तमान मूल्य में आपको क्या करना है कि वर्तमान मूल्य चाहे आपको प्रारंभिक मूल्य कुछ भी निकालना हो, आप पहले उन वैल्यूज को लिखिए ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में, जो वैल्यू आपका दिया हुआ है सवाल में। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ जी कि 270 रुपया आपका दिया हुआ है उसको आप ऊपर लिख लीजिए। आपके पास दिया हुआ 10% की कमी आ रही है, ये सवाल में बताया हुआ है कि 10% की कमी आई, उसको भी लिख दीजिए ऊपर।
और इसके वजह से, इन दोनों के वजह से जो प्रभाव पड़ा हमारी खरीदारी के ऊपर, उसको आप नीचे लिख लीजिए। यानी कि 500 ग्राम गेहूं अब हम अधिक खरीद पा रहे हैं, ये प्रभाव पड़ा है। तो आप 500 ग्राम को क्या कीजिए जी, नीचे में हर में लिख लीजिए। यानी कि 0.5 केजी हम अब अधिक खरीद पा रहे हैं, ये हमारा प्रभाव है। ठीक है, अब निकालना है यदि वर्तमान मूल्य, तो आप यहां पर नीचे 100 से गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार कि यहां यदि पॉइंट हटाया गया तो ये बिल्कुल 100 हो जाएगा, और यदि हम 5 से इसे डिवाइड कर दें तो 5 5 जा 25 और 2 0 20, तो 5 4 जा 20, ये जो 54 रुपया आया आप देख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ चुका है वर्तमान मूल्य। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य यदि निकालना है तो आप वही काम फिर से कीजिए, 270 गुना 10% जो आपका दिया हुआ है सवाल में, आप उसे ऊपर लिख लीजिए, और नीचे में जो प्रभाव पड़ा, कितना केजी ज्यादा खरीद या कम खरीद पा रहे हैं, तो 0.5 केजी हम ज्यादा या कम खरीद पा रहे हैं, तो 0.5 को हम नीचे लिखेंगे। और गुना किससे करेंगे, तो गुना हम करेंगे, अब हमें ध्यान देना है कि प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे हैं, वर्तमान मूल्य जब निकालना होता है तो 100 से गुना करते हैं, प्रारंभिक मूल्य जब निकालना होता है तो आप 100 में से माइनस कर दीजिए। यदि 10% की कमी है तो कमी जब हो तो आप माइनस कर दीजिए, और जितने प्रतिशत की दी हुई है उतने क्या आप माइनस कर दीजिए। यानी कि 100 माइनस 10 यहां पर हमारा हो जाएगा 90। और यदि 10% की वृद्धि हुई होती, ध्यान दीजिएगा, 10% की यदि वृद्धि हुई होती तो आप यहां पर 110 लिख रहे होते। ठीक है ना, वृद्धि में जोड़ते हैं 100 में और कमी में 100 में से माइनस करते हैं। तो ये हमारा आ चुका है जी समीकरण। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से यहां पर 0 आ गया जी, और यहां पर आप देख सकते हैं 1 0 को काट रहा है, 9 3 जा 27, और यहां पर 5 6 जा 30, ये आ चुका है आपका 60 रुपीस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसे एक बार चेक कीजिए, जो मैंने बेसिक मेथड बताया उसमें आप सोल्व कीजिए उस इक्वेशन को, और आप देखेंगे कि यही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, यदि आपको हमारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हमारे शॉर्ट ट्रिक सीखने हैं, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप वीडियो को पॉज किया कीजिए, आप क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो आपको या तो खुशी होगी या कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर जो वृद्धि हुई है, यहां चीनी के मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उसके वजह से क्या हुआ है, 5 केजी चीनी अब कम खरीद पा रहा है। पहले क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, मूल्य में कमी होने के वजह से हम कोई भी सामान ज्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन यदि किसी सामान के मूल्य में यदि वृद्धि हो तो आप क्या करेंगे, सामान को कम खरीद सकेंगे, कम खरीद सकेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यदि आपको वर्तमान मूल्य निकालना है, तो मैं बता चुका हूं कि वर्तमान मूल्य हो या प्रारंभिक मूल्य है, आपको सबसे ऊपर में लिखना है जो आपको सवाल में दिया हुआ है कि कितना रुपया दिया हुआ है और कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखने को मिली है। तो यहां पर हमें दिखना है कि 600 रुपया हमारे पास दिया हुआ है, कि 600 रुपया किसी इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी, 20% की वृद्धि हुई है, उसको ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों किससे, 5 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है, तो 5 को हम अब नीचे लिखेंगे और गुना किससे कर देंगे, जाहिर सी बात है 100 से। यदि वर्तमान निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, आज अभी का जो मूल्य है वो, उसके लिए आप बिल्कुल आसानी से 100 से गुना करेंगे और आप देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल आ चुका होगा। 5 4 जा 20, तो ये आपका 24 रुपया जो आया, ये आपका आंसर बिल्कुल वर्तमान मूल्य आ चुका है। दोस्तों यदि हम बात करें प्रारंभिक मूल्य की, कि जो पहले इसका मूल्य था वो कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य, देखिए दोनों सवाल नहीं पूछे जाते हैं, या तो आपसे वर्तमान मूल्य पूछेगा या प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। मैं एक ही सवाल में दोनों इसलिए बता रहा हूं ताकि मुझे क्वेश्चंस कम कराने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य यदि आपको निकालना है तो बिल्कुल आसान है कि आप क्या करेंगे, 600 को ऊपर लिखेंगे, गुना 20 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे आप 5 गुना, अब 100 में 20% की वृद्धि हुई है तो आप यहां पर करेंगे 120, और 120 से ये हम देख सकते हैं कि 5 बार में कट जा रहा है, 12 5 60,
अब हम 5 से इसको काट देंगे तो 5 4 जा 20 और आप देख सकते हैं कि यहां 20 रुपया जो है हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि पहले 20 रुपया था और अब हमारा दाम बढ़ के हो चुका है 24 रुपया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ चुका होगा अब तक कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कम से कम समय में, देखिए हमारा टारगेट क्या है, कम से कम समय में हमें सवाल करने हैं, क्योंकि सवाल देखिए हर कोई कर ले रहा है और कंपटीशन आप तभी जीत सकते हैं, कोई भी कंपटीशन तभी जीत सकते हैं जब आप बाकी से थोड़ा तेज दौड़ना सीखे या थोड़ा स्मार्टर वे में काम करना सीखे। तो उम्मीद है आपको काफी मजा आ रहा होगा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में, टाइप 5 में। देखिए कुछ और प्रतिशत के सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया करके लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक आप तक पहुंच सकेगा। तो बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।